आपको पता है 95% ट्रेडर लॉस करते हैं पैसा। यहाँ पे देखो मेरा एक पीनल है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना ग्रीन डे है कि ओनली सिर्फ 4 डे है रेड ग्रीन में और बाकी रेड है। और जो ग्रीन का पहला देखोगे तो आप तो 220 रुपए है खाली, कितना 220। सेकेंड लेते हैं 2200 रुपए। मगर अगर लॉसेस की बात करूं तो 4600, 5000, 5500, 6000 अकॉर्डिंग। एंड ये नेक्स्ट पिनल देखो, ये भी मेरा ही पिनल है और यहाँ पे मैंने वहां से यहाँ तक का सफर पूरा किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर पूरा किया है। यहाँ पे ग्रीन डे देखो और रेड डे देखो, जब ग्रीन डे है तो यहाँ पे 2000 रुपीज का प्रॉफिट है, एंड रेड डे देखोगे तो बहुत ही मिनिमम, मतलब 800 रुपीज का लॉस। आपको लॉस एंड प्रॉफिट सबसे पहले अगर ये 4 से 5 थिंग्स समझ लेते हो ट्रेडिंग की या ट्रेडिंग के बारे में, तो आपकी ट्रेडिंग ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर अभी भी बने हो ना, बहुत सालों से ट्रेडिंग करते करते, ये आप चेंज कर दोगे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैं दिखा रहा हूँ, दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड हैं। अब मैंने इनमें 5 चीजें ऐसी क्या डेवलप करी, क्या चेंजेस करे, जिससे मैंने ये सारी चीजों को मैनेज कर पाया और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। आइए बताता हूँ। पहला है कि आप ओवर ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा ट्रेडर अगर मात खाता है तो ओवर ट्रेडिंग में। ओवर ट्रेडिंग वो इतनी ज्यादा करता है कि उसको रोज प्रॉफिट होता है, आपको भी होता है, आप खुद देखते हो। बट जो ओवरऑल आपका पिनल हो जाता है वो ग्रीन से रेड में हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ओवर ट्रेडिंग। पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, आप ट्रेड की क्वांटिटी के साथ साथ ट्रेड का साइज, पोजीशन साइजिंग भी बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं, जिससे अगर सेकेंड ट्रेड बाई चांस गलत हो गई तो वो लॉस में हो जाती है। और जब लॉस में हो गई तो आप वापस लॉस रिकवर करने जाते हैं, जिस कारण से वो और ज्यादा लॉस में हो जाती है। इसलिए अगर पहले जो प्रॉफिट मिल गया था उस प्रॉफिट को घर ले जाते तो आपको लॉस पे कन्वर्ट नहीं होते। मगर ये ओवर ट्रेडिंग सबसे छूटती नहीं है। इसने छोड़ ली, समझो 80% काम खत्म हो गया। ये 5 पॉइंट में 80% काम तो ओवर ट्रेडिंग का ही होता है, बाकी काम तो अलग कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं जो आप स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे 80%, मैं खुद अगर इस पिनल की बात करूं तो यहाँ पे मेरी जितनी ट्रेड है उसमें से 80% ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। वाई रीजन? मेरे को लगता था मार्केट जहां तक मैं स्टॉप लॉस लगाता था मार्केट वहां तक आता है और आने के बाद वापस लौट जाता है। उसी कारण से एक दिन ऐसा आता है, 1 से 2 दिन, पूरी ट्रेडिंग सेशन में 1 से 2 दिन ऐसा आता है जो आपको भारी भरकम लॉस होते हैं। और उन्हीं लॉसेस की वजह से आपको देखो यहाँ पे 1100 रुपए का लॉसेस है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1100 रुपए का लॉसेस है खाली। अगर यहाँ पे देखो तो ये 4100 रुपीज का लॉसेस है। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला नहीं तो मैं उसी होप के चक्कर में बैठा रहता था कि मार्केट वापस आ जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यहाँ पे हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा होगा। एक भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा जिसमें 1000 रुपीज से मैंने ज्यादा लॉसेस दिए हों, एक भी ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे 900, 700, 600, 400, 800। मगर अगर प्रॉफिट की बात करूं 1500, 1700, 1400, 1700, मतलब कि प्रॉफिट मैंने डबल किए एंड स्टॉप लॉस मैंने आधे दिए। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये पॉइंट अगर आप सच में अपने जीवन या ट्रेडिंग सिस्टम में उतार लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ और ट्रेडिंग सिस्टम दोनों चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा आता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट, देखिए अगर ओवर क्वांटिटी आप कम कर देते हैं और स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ओवर क्वांटिटी नहीं रहेगी तो ओवर स्टॉप लॉस नहीं होगा। जब ओवर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपका ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसको लोग बड़ा बना देते हैं। बड़ा इसलिए बना देते हैं क्योंकि आप ओवर क्वांटिटी करते हैं, तो ओवर क्वांटिटी की वजह से वो लॉस इतना ज्यादा हो जाता है, रिस्क गया तेल लेने, वो मैनेज ही नहीं हो पाता है। ठीक है। और इसी में अगर आप अपनी जो भी ट्रेडिंग सेटअप को करते हैं, मतलब कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप आप ईएमए को यूज करते हैं, एमएसीडी को यूज करते हैं, आरएसआई को यूज करते हैं, उसको आप प्रॉपरली यूज करिए। प्रॉपरली का मतलब आप कम से कम 6 मंथ तक, 3 मंथ तक उसमें एक्टिव तो रहिए, एक सेटअप पे आप लगे तो रहिए, तब तो आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। यहाँ पे क्या करता था कि मैं हर दूसरे से तीसरे दिन एक नया सेटअप बना लेता था या देख लेता था यूट्यूब के अंदर, सो वहां से मैं ले लेता था। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने एक ही ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर एक ही रूल से, ऐसा नहीं गलती नहीं होती है, गलती होती है, बट मैंने ट्रेडिंग सिस्टम को चेंज नहीं किया। मैंने कहा अगर लॉस होगा तो एक ही ट्रेडिंग सिस्टम में होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट में आएंगे। मगर यहाँ पे मैं हर रोज करता था, क्योंकि जो मैं पीछे कर रहा था वो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा था। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिस्टम में आप काम करते हैं, मेरे सिस्टम में काम करते हैं, जो जितनी मैंने वीडियो बनाई है पीछे जाकर देखेंगे, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। एंड दूसरे सिस्टम में काम करते हैं, अपने खुद के सिस्टम में काम करते हैं, तो उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए और
और लंबे समय तक के लिए फॉलो करेंगे जब भी आप एक ट्रेडर बनेंगे। ट्रेडर की एक निशानी होती है कि यहाँ पे टाइम पीरियड लगता है 1, 2 साल, 3 साल तक यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पैसा अभी जल्दी नहीं बनेगा, मगर जब पैसा बनेगा तो बहुत अच्छा बल्क में पैसा बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। 1 साल का पैसा गवाया हुआ ट्रेड में निकल आएगा आपका। ये मेरा निकला है। एंड ये 5वें पॉइंट की मैं बात कर लूं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। देखो ये सारे ना जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये पहले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो सारे मैनेज करते हैं। ओवर ट्रेडिंग अगर बंद कर दोगे तो आपका इमोशंस कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप 5 क्वांटिटी के साथ काम करते हो और 5000 क्वांटिटी के साथ काम करते हो तो आप खुद डिफरेंट देखना कि कितना बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब 5 क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो आपका माइंड जो है उसको कैपेसिटी के अनुसार ले लेगा, मगर 5000 क्वांटिटी का रिस्क आपका माइंड नहीं ले पाएगा। इसलिए अपनी जितनी कम से कम क्वांटिटी रख पाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, इमोशंस का कंट्रोल, ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिक फॉलो कर लोगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बट ओवर ट्रेडिंग को बस बंद कर देना। एक चीज को फॉलो करो, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और एक 6 पॉइंट आता है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। मैंने पहले ही बताया कि अगर डिसिप्लिन हो, अगर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो आप जीवन में ट्रेडिंग से पैसा या स्टॉक मार्केट से पैसा या कहीं से भी पैसा नहीं कमा पाओगे। कोई आप रेडी खोलोगे, किसी दुकान शॉप पे जाओगे या आपने कपड़े की दुकान खोली, 1 महीने नहीं चली, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुकान नहीं चली। हो सकता है उसमें सीजन ना हो, उसका ट्रेंड ना हो, शादियों का सीजन आएगा तभी तो आपकी दुकान में ज्यादा बल्क में लोग आएंगे। अगर 1-2 लोग आ रहे हैं और आप दुकान छोड़ रहे हो, सीजन नहीं पता है, तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो ट्रेडिंग एज ए बिजनेस, मार्केट एज ए बिजनेस तो नहीं करना चाहते हो तो आप कोई सर्विस कर लें या प्राइवेट जॉब कर लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा।